मेला शांतिपूर्वक बिताइए और शांतिपूर्वक होने दीजिए। किसी का भी नाम आ गया मेले में कि फला लड़के द्वारा कोई वादरेशन किया गया है तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बता दे रहा हूं। कौन है रे? विनय न मानद जलद जड़, कई 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय बिन होई न प्रीत। देखिए शाम से इतनी बार बोला जा रहा था, आप लोग समझदार हैं। देखिए राजा महाराज लोग आए हैं तो व्यवस्था तो बनेगी ही ना। जब एक अकेली ताकत ने, हाँ लीजिए महाराज दशरथ जी का दरबार। सुनिए राजसेवक, यह जीवन मनुष्य का कैसा है जीवन? यह जीवन ही क्या कि वह जीवन ही क्या जीवन है जो जीवन सफल बना न सके। अभिमानी है अज्ञानी वो जो मन का मैलो मिटा न सके। धन बल पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूल रहे, वह सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ न सके। वह सारी शक्ति बेकार है जो किसी के काम ना आए। अगर हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति भूखा आ जाए और उसे भोजन नहीं खिला सके तो हमारा यह जीवन बेकार है। राजसेवक महाराज, जीवन जीने के लिए 6 रसों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा सुंदर बनिए, सुंदरता का प्रतीक नारी है। तो कहा एत्तो वस्तु आभूषणों, उन्होंने कहा कि आभूषण पहनिए तो सुंदर बनिए, लेकिन ऐसा नहीं है राजसेवक। नारी की शोभा लाजुस है, वह नारी नहीं जिसमें लाज न हो। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, वो क्षत्रिय नहीं जिसमें धर्म न हो। पंडित की शोभा ज्ञान से है, वह पंडित नहीं जिसमें ज्ञान न हो। कि राजा की शोभा न्याय से है, वह राजा नहीं जो न्याय ना
वह राजा नहीं है जो न्याय न कर सके, बताया है। अवश्य। जासुरा जो पिए प्रजा दुखारी, सोई न पे अबसो नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य नरक का गामी होता है। राज सेवक महाराज, हमारी प्यारी प्यारी प्रजा में कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, हमें अवगत कराइए। महाराज, आपके रहते हुए आपकी प्रजा कैसे दुखी रह सकती? महाराज, आपके राज्य में सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते। महाराज, आपके राज्य में यज्ञशालाएं, पाठशालाएं, वेदशालाएं सभी सुचारू रूप से चल रही है। महाराज, आपके राज्य में तो दुश्मन भी दुश्मन एक शत्रु की भांति न रहकर एक मित्र की भांति रहते हैं। यहाँ तक कि कह दिया जाए, आपके राज्य में एक भाई भाई की प्रकार सभी नगरवासी रहते हैं। सभी सकुल कुशल मंगल है महाराज, सभी सकुशल मंगल। बहुत सुंदर। जिस राज्य में आप जैसा गुणवान मंत्री हो, उस प्रजा में दुख तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत सुंदर। मंत्रीवर, हम सेनागार से सीधे दरबार में उपस्थित हुए। हमारे शीश पर मुकुट हमें टेढ़ा समझ में आ रहा है, दर्पण की व्यवस्था की जाए। अवश्य महाराज। देखिए, यहीं से पूरी कहानी शुरू हो जाती है। महाराज ने दर्पण मंगाया कि अपना मुकुट को मैं सीधा करूं। अब महाराज ने ज्यों ही देखा तो कानों के बालों की ओर ध्यान चला गया। श्रवण समीप भागे सिद्ध के साथ, मनहु जरठ पनु असे उपदेशा। श्रवण समीप भये सुत के साथ, यानी कि हमारे कानों के समीप के बाल सफेद हो गए हैं और हमारा चौथापन आ गया है। हम अभी तक राजकार्यों में व्यस्त रहे और हमने अपनी इस प्रजा के बारे में, इनके मन के बारे में कुछ नहीं सोचा। मंत्रीवर महाराज, आज हम चौथापन आ गया है और हम अपने वन की ओर तपस्या में मन लगाना चाहते हैं। भयो राम सब विध सब लायक, हमारा बेटा राम सब तरह से योग हो गया है, उसे क्यों ना अयोध्या का युवराज पद घोषित कर दिया जाए। इसकी सलाह के लिए हम आज का दरबार यहीं पर समाप्त करते हैं और गुरु सदन की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आज्ञा महाराज। देखिए, राजा दशरथ जी के मन में विचार आया तो पहला मत, चूंकि अब सलाह बुजुर्गों से लेनी चाहिए, कोई भी अच्छा कार्य करे तो पहले अपने घरों के बड़े बुजुर्गों से सन्मति लेना बहुत जरूरी है। और राजा दशरथ जी पहली सलाह है, पहला मत लेने के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए, अपने गुरु जी से अपने मन की बात रखी। यह विचार और आन इंद्र पे सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तनु मुदिते मने, गुरु ही सुनायऊ जाई। गुरुवर के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। अवध की निरपाल, तुम्हारे उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ तुम्हारे लिए शुभ आशीष है। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें,
ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, आशीर्वाद हम ऋषियों का, या वो ज्वल वंश तुम्हारा रहे। हम रहे ना रहे जग में, पर राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। आशीर्वाद हम मुनियों का, ये अखंड कल्याण तुम्हारा रहे। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। और इसी सुंदर प्रसंग में श्री उपेंद्र परिहार, राम बाबू जी रैकवार और बबलू रैकवार जी, आप तीनों मित्रों की ओर से 100 मुद्राएं श्री दशरथ जी गुरु बाबा के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। राजन, कहिए गुरुवर। जब कभी आया करते थे तो मन में कुछ विचार हुआ करते थे, बड़ा बोझ लिए थे। लेकिन जिस समय मैं अभी देख रहा हूं तो तुम बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा मुख मलिन था कभी, लेकिन आज वह मुख एक सुंदर कमल की तरह खिला हुआ है। व्यक्त करो राजन, अपने मन की अभिलाषाएं व्यक्त करो, राज्य की कुशलता का बखान करो राजन। अवश्य। पहले हम अपने गुरुबल के चरणों की वंदना करेंगे कि लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी। हाँ गुरु चरणन की लगन मोहे लागी। गुरु चरणन की, हाँ हरि चरणन की, हाँ गुरु चरणन की, हाँ हरि चरणन की। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ गुरु चरणन की, लगन मोहे लागी। क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु, क्रूर ब्रह्मा क्रूर विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हरि चरणन की लगन मोहे लागी। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, हाँ हरि चरणन की लगन मोहे लागी। मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी। गुरु चरणन की लगन मोहे लागी, लागी 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 लागी, गुरु चरणन की लगन मोहे श्री गुरुवर कि अब अबुलासो एक मन मोरे, और पूजा होना तो अनोखे तो। मैं एक अभिलाषा लेकर आया हूँ को पूर्ण कर
सुनिए गुरुवर। और आप हैं श्री शिवम बुंदेला जी, बराना वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, और अनमोल राजपूत 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी श्री दशरथ जी और गुरु जी के चरणों में साधुवाद। धन्य है राजन, हम बड़ों की तो आदत पड़ गई है, छोटे बड़ों के पास कुछ ना कुछ लेने के लिए ही जाते हैं, और जिस दिन बड़े लोग देना बंद कर देंगे और छोटे लेना बंद कर देंगे तो यहां की वो परंपरा समाप्त हो जाएगी। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना। आप कह रहे हैं कि मेरे मन में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। कौन सी नई बात है? इस संसार का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अभिलाषा से ग्रसित नहीं है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पूर्ण संतुष्ट है। हर व्यक्ति को किसी न किसी चाह पे वो काम करता ही रहता है। कुछ मनीषी कहते हैं कि ये कामनाएं साधारण नहीं है, एक अगर जाती है तो दूसरी अपने आप आ जाती है। बेटा नहीं था, प्रार्थना किया भगवान पुत्र हो जाए, पुत्र हो गए, बड़े हुए बोले विवाह हो जाए, विवाह के बाद नाती भी हो जाए। यानी कि एक की बाद एक अभिलाषा की उत्पत्ति व्यक्ति के जीवन में होती रहती है, और इसी का नाम जीवन है। अगर ये अभिलाषा जन्म लेना बंद कर दे तो वह शरीर जो है किसी काम का नहीं रह जाता, वो निस्तेज हो जाता है। राजन, ये कामनाएं साधारण नहीं है। क्यों प्रदीप जी? ये कामनाएं क्या बताएं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कामनाएं कैसी हैं और हमारे जीवन को कैसे जकड़ के रखती हैं। कामनाएं, अभिलाषा, आकांक्षा। ये कामनाएं क्या बताएं, एक जाए एक आए, कामनाएं क्या बताएं। से शुरू होती है। कामना जीवन में प्रवेश कर गई तो क्या कहती है? एक कहती भांति कर ले, एक कहती मुक्ति कर ले, एक कहती कर्म कर ले, एक कहती धर्म कर ले। फिर ये एक कहती झूठ है, ये एक कहती झूठ है, ये पाप पुण्यों की कथाएं क्या बताएं। एक जाए एक आए, क्या बताएं।
एक कामना कहती है भजन कर ले, एक कामना कहती है भ्रमण कर ले। यदि भ्रमण करोगे तो भजन कैसे करोगे, और यदि भजन करोगे तो भ्रमण नहीं कर पाओगे। स्थिति क्या है? एक कहती भजन कर ले, एक कहती भ्रमण कर ले, एक कहती। दूसरा, एक कहती और जी ले, एक कहती और पी ले, एक कहती। विशेषता है कि यदि ज्यादा पियोगे तो जी नहीं पाओगे, और अगर ज्यादा जीना है तो पीना बंद करना पड़ेगा। लेकिन कामनाएं दोनों हैं। एक कहती और जी ले, एक कहती और पी ले, एक कहती और जी ले, एक कहती और पी ले, एक कहती झूठ है ये, एक कहती झूठ है ये, पाप पुण्यों की कथाएं ना बनाई, क्या बताएं। एक जाए एक आए, काम बनाए, क्या बताएं। एक और आप आदरणीय श्री महिपाल सिंह राजपूत जी, श्री महिपाल नंबरदार, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। विशेष पुरस्कार हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो इस समय दशरथ जी के अभिनय में है, श्री राम प्रकाश जी, 100 मुद्राएं आपके लिए प्रदत्त हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री धर्मेंद्र राजपूत जी, श्री धर्मेंद्र राजपूत जी और डॉक्टर प्रेम नारायण जी राजपूत, 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज दशरथ जी के चरणों में। और श्री विनोद राजपूत जी, रामलीला समिति, 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं श्री उपेंद्र परिहार व राम बाबू जी जयकुमार, 100 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज दशरथ जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में। श्री ज्ञान मास्टर जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से। ब्रजेंद्र भैया जो ग्राम भैंसाएं से पधारे हैं, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से। और पुनः शिवम बुंदेला 100 मुद्राएं। और जो आप लोग ये सुंदर साउंड व्यवस्था को सुन रहे हैं, सेवहरे साउंड सर्विस नौगांव, जिनके प्रोपराइटर ओम प्रकाश जी उर्फ ओपी राजपूत जी, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। और पूरी रामलीला आप लोग अपने अपने मोबाइल सेट पर देख सकते हैं। सुंदर हमारे यूट्यूबर चाहत स्टूडियो, ये चैनल का नाम है। धन्यवाद। और व्यास जी, राजन व्यास जी, लोग लाखों रुपए खर्च करके बर्फबारी और कोहरे का मजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जाते हैं। तो आप अगर मंच के सामने से देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हैं। फुहारे के तो आप सभी लोग सर्दी से न डरें और सर्दी का आनंद लें, क्योंकि इस सर्दी के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो जो भी माताएं बहने हैं, अब मंगोरा खाई लाए तो लगी, इनकी बुड़की भी लगा ली। अब सवेरे मेले ही तो देखने 2 बजे के बाद, तो रात भर देखो। और जिसको जाना है तो वो चाहत स्टूडियो, क्योंकि जाएंगे नींद तो आएगी नहीं, तो चाहत स्टूडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर खेले और हम यहाँ से देखें कि नगारा घाट का जो कार्यक्रम है कितने लोग लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजन, बताइए गुरु। आपका नाम ही ऐसा है। मैं एक बात प्रमाण से कहता हूं व्यास जी, और हर जगह कहता हूं कि जब कभी भी मनोकामना पूरी ना हो तो आप केवल
अपने मुख से दशरथ नाम का स्मरण करिए, आपके मनोरथ जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। मैं नहीं, ये वेद कहते हैं। राजन रावुर नाम यश, आपके नाम का ऐसा प्रभाव है। राजन रावुर नाम यश, सब अभिमत फलदार, फल अनुगामी महिप मन अभिलाष तुम्हारा। फिर भी तुम्हारे मन में अभिलाषा है, कहो वो कौन सी अभिलाषा है, मैं खुद सुनना चाहता हूं। अवश्य गुरुवर। आप हैं श्री संजय गुप्ता जी, 51 पुष्प मुद्राएं संजय गुप्ता जी की ओर से, 21 मुद्राएं उपेंद्र परिहार, राम बाबू रैकवार 21 मुद्राएं, बबलू रैकवार 21 मुद्राएं, भज्जू रैकवार 51 मुद्राएं और शिवम बुंदेला पुनः 100 मुद्राएं आपकी ओर से, दोनों कलाकारों के लिए धन्यवाद। कि हे नाथ उतरता जाता है, सुनिए गुरुवर। कि हे नाथ उतरता जाता है, और सिर से अब प्रेत जवानी का, और सिर से अब प्रेत जवानी का, और हे नाथ सूखता जाता है जय हो। अपनाए खेत जवानी का। कि वृद्धावस्था अब पुरानी है, और तरुण अवस्था अब बादी है, और मेरे सोने ही सोने में, और मेरे सोने ही सोने में, और हो रही चांद सी चांदी है। जब वानप्रस्थ को पूर्ण किया, तू रहा आग्रह के संयम में, और रहा आग्रह के संयम में, और लेकर वानप्रस्थ सीखे पहुंचूं, लेकर वानप्रस्थ पहुंचूं अब सन्यासी आश्रम में। कि हो बे राम को तिलक, हो बे राम को तिलक, देखूं सुंदर झलक, बंद कर लूं ये पलक। ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला। फैसला
आप हैं भाई सिक्का लोधी और अजय लोधी और राहुल मुखिया। सिक्का लोधी, अजय लोधी और राहुल मुखिया तीनों मित्रों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं और श्री हजरत मंसूरी जी, हजरत मंसूरी जी 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो बे राम को तिलक को देखूं, सुंदर झलक को बंदे करूं ये पलक को, मेरे मन की है ललक ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला ओ गुरु जी। सुख में तुम्हें तो राजा बनाऊं, गुरु बन किया क्या जो मैं पाऊं, हो बे राम को तिलक को देखूं, सुंदर झलक को बंदे कर लूं ये पलक को, ये है मेरा फैसला, आपका क्या है फैसला। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं भाई श्री मंगल सिंह जी बुंदेला और शिवम बुंदेला 100 मुद्राएं आपकी ओर से। आप हैं मान्या ज्वेलर्स जिनके प्रोपराइटर भाई राहुल सोनी जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से धन्यवाद। सुनिए गुरुवर कि नाथ तुमसे मैं अर्जी लगाऊं, नाथ तुमसे मैं अर्जी लगाऊं, बात अपने मन की बताऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं। राम को ही मैं राजा बनाऊं। नाथ तुमसे मैं अर्जी लगाऊं, नाथ तुमसे मैं अर्जी लगाऊं, हाले अपना ये मन का बताऊं, राम को ही मैं राजा बनाऊं। राम को अयोध्या का
युवराज पद घोषित करना चाहता हूँ और मैं जंगल में जाकर तपस्या में मन लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा चौथापन आ गया है। इसलिए अपने पूर्वजों की भांति हेलो। मैं भी हाँ, और ये तपस्या के लिए 50 जाना मुद्राएं हमारी मानता गुप्ता जी प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनका भंडारा यूं ही भरा रखे। वाह भाई, चरण भैया को साधुवाद है। हाँ, अब आप थोड़ा सहयोग करते रहें। और इसी प्रस्तुति में आप हैं रुदांश राजपूत 21 मुद्राएं, पीयूष महाराज पनवाड़ी से 11 मुद्राएं, उदय भान साहू और मनीष मुखिया जी 51 मुद्राएं, अक्षत रेडीमेड एवं स्तुति भंडार पाठकपुरा पनवाड़ी प्रोपराइटर भाई संदीप जी और प्रदीप सोनी जी 51 मुद्राएं, रामाधार श्री रामाधार जी आपकी ओर से 21 मुद्राएं, श्री चरण सिंह राजपूत जी 51 मुद्राएं, सिक्का लोधी और अजय लोधी और राहुल मुखिया 100 मुद्राएं आपकी ओर से। धन्यवाद। राजन, बताइए गुरु। आपने हमसे दो तरह की बातें की हैं। पहली बात है कि मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या है? वेग विलंब न करिय नप साजी सबुहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई युग राज। तुमने पहली बात रखी तो हमारा आदेश ये है कि अब इसमें विलंब ना किया जाए, राम को राजा बनाया जाए। जिस दिन राजा राम होंगे उसी दिन शुभ होगा, वही नक्षत्र शुभ होगा, वही घड़ी शुभ होगा। दूसरी बात में आपने कहा कि पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दो, हो गया राज्य के योग्य राम अब मुझको। तो राजन, ये बात आपके लिए नहीं है। मैं एक बात सबके लिए कहूंगा कि जब जब खुशियां जीवन में आए तो उन्हें अच्छे से आनंदित होकर के जीना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। इस समय राम युवराज बनेगा और आप इसी अयोध्या में रह करके राम के गुणगान गाओ, क्योंकि राजन तुम्हारा पुत्र राम साधारण नहीं है। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिन जरनी न जाही। जिसके भजन न करने से हृदय रूपी जो जलन होती है वो जलन शांत नहीं होती। इसलिए सबको छोड़ो और इसी अयोध्या में रहकर के आनंदित हो, राम के काजकार काल को देखो और अपने पूर्वजों का ध्यान करो। ठीक है? वेग विलंब न करी न पिशाजी सभी सवार, जाओ अतिशीघ्र व्यवस्था करो। आपसे एक निवेदन है गुरुवर। बताइए। आप राम के सदन की ओर जाएं और उन्हें राजकाज के बारे में, चलाने के बारे में समझाएं तो अति कृपा होगी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नियम ये है कि जो पांचे मत लागे नीका। कोई भी काम करो तो 5 पंचों को अच्छा लगना चाहिए, अकेले हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। हम तो गुरुजी हैं। कल के लिए कोई बात हो गई तो तुम्हारे परिवार के, तुम्हारे सगे संबंधी कहेंगे कि केवल गुरुजी की आज्ञा से राजा बना दिया है। तो इस विधि को बदलो। जो पांचे मत लागे नीका, अपने मंत्रियों से, सचिवों से, सबसे विमर्श करो। अगर सबका मत अच्छा है तो बेगी नाथ न लाइए बारा, फिर विलंब करने की जरूरत नहीं है। राम को युवराज पद दे दिया जाए। जाइए अपनी समाज का संबोधन उद्बोधन करिए। और आप है भाई रविंद्र साहू 51 मुद्राएं, श्री छत्रपाल नेताजी, श्री छत्रपाल नेताजी 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से, और मान्यता गुप्ता 51 मुद्राएं बच्ची की ओर से भी। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। गुरुवर के चरणों में सेवक का प्रणाम। कल्याण। गुरुवर, महाराज ने ये आदेश देकर आपके निवेदन किया है कि आप राम जी के राज्याभिषेक में जो भी वस्तुएं लिखनी हैं आप निम्नलिखित करा दें, हम उपस्थित करने की कोशिश करेंगे। राजमंत्री सूरसेन, आपका ये प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। साधारण इन सिंदूर से, हल्दी अक्षत से राजा का तिलक नहीं होता।
राजा के तिलक के लिए सभी तीर्थों का जल मंगवाया जाता है। तो पहले किसी सेवक को भेजो, आनहु सकल सुतीर्थ पानी, तीर्थों के जल से राज्याभिषेक होता है। दूसरी बात, जब राजा नया होता है तो जो छत्र होता है वो भी नया होता है, जो चमर होता है वो भी नया होता है। तो किसी सेवक को भेज करके रेशमी परिधानों को व्यवस्था करो, मणिमाणिक्य की व्यवस्था करो, सारी अयोध्या के चौराहे चौराहे केले के वृक्ष रुपवाओ, इस संपूर्ण अयोध्या को नई नवेली दुल्हन की तरह सजवाओ और सबसे प्रार्थना करो कि श्री गणेश का ध्यान करें, विप्र गौ आदि की सेवा करते हुए राम के राज्याभिषेक का आनंद प्राप्त करें। रही बात राजा के उस निवेदन की, तो राम के गृह में जाकर मैं राम को स्वयं कुछ नियम संयम जो राजा बनने से पूर्व करने चाहिए वो मैं जाकर के राम को बताई दे रहा हूं। कैसी आज्ञा? अतिशीघ्र आज्ञा का पालन किया जाए। देखिए महाराज श्री वशिष्ठ जी राम जी के धाम की ओर गए।